नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। सुप्रीम कोर्ट में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की याचिका पर बुधवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि प्रोफेसर अली खान को जो जमानत वाली अंतरिम राहत दी गई थी वो आगे भी जारी रहेगी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट की थी प्रोफेसर अली खान ने, जिसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। तब से वो जेल से बाहर हैं। ये मामला 18 मई का है, जब महमूदाबाद को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। बहरहाल बुधवार को जब इस मामले की सुनवाई हुई तो इस मामले में हरियाणा सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने जानकारी दी कि एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कर दिया गया है। इस मामले की जांच हो रही है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब आपकी जांच पूरी हो जाएगी तो उसका जो पूरा रिकॉर्ड होगा वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने, यानी हमारे सामने आपको रखना होगा। इस दौरान प्रोफेसर अली खान की तरफ से पेश हो रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जांच एजेंसी इस मौके का गलत फायदा उठा सकती है, यानी कि ऐसा ना हो कि कहीं इससे जुड़ी दूसरी चीजों की जांच भी इसी दौरान शुरू कर दी जाए। ये आशंका सिब्बल की तरफ से जाहिर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि एसआईटी इस मामले में जो 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं सिर्फ उनकी जांच करेगी। वो जांच सिर्फ 2 एफआईआर तक सीमित रहेगी और इसके अलावा किसी मसले की जांच नहीं की जाएगी। और जैसा हमने आपको बताया, अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि जांच रिपोर्ट को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना होगा और जो अंतरिम जमानत प्रोफेसर अली खान को दी गई है वो अगले आदेश तक जारी रहेगी। इस बीच सिब्बल ने अदालत से एक और राहत की गुहार लगाई। दरअसल अदालत ने प्रोफेसर अली खान पर पिछली सुनवाई के दौरान ये रोक लगा दी थी कि वो सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट नहीं कर सकते। इसको हटाने का आग्रह कपिल सिब्बल की तरफ से किया गया। तो जस्टिस कांत ने इस पर क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो मामला था वो सिर्फ इसलिए था कि याचिकाकर्ता सिर्फ शांत रहें। इस पर सिब्बल ने कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, लेकिन इस आदेश को आप जारी मत रखिए क्योंकि ये प्रोफेसर हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, परिपक्व लोग हैं। इस पर जस्टिस कांत ने कहा कि हाँ, हम चीजों को बारीकी से देख रहे हैं और किसी भी तरह का इस मसले से संबंधित पोस्ट वो ना करें, लेकिन उससे इतर अगर वो कुछ लिखना चाहते हैं किसी अन्य विषय पर तो वो उसके लिए स्वतंत्र हैं। यानी इस मुद्दे को छोड़कर किसी और मुद्दे पर अगर वो सोशल मीडिया पर अपनी राय रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, सिब्बल ने बताया कोर्ट को कि जांच एजेंसी अब उनकी डिवाइस मांग रही है, यानी फोन या लैपटॉप वगैरह की भी मांग कर रही है। इस पर जस्टिस कांत ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि जब दोनों एफआईआर रिकॉर्ड में हैं तो आपको डिवाइस की क्या जरूरत है? आपको ये दायरा बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ज्यादा दाएं बाएं मत कीजिए, सिर्फ इन 2 मामलों पर, इन 2 एफआईआर पर फोकस कीजिए। इसके अलावा हरियाणा सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि प्रोफेसर अली खान 14 देशों का दौरा कर चुके हैं और उसको लेकर भी जांच हो रही है। इस पर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि क्या आपने मानवाधिकार आयोग को जवाब दिया है, क्योंकि आयोग ने एफआईआर दर्ज करने का जो तरीका था आपका, उस पर आपत्ति जाहिर करते हुए उसका संज्ञान लिया है। तो कुल मिलाकर ये राहत भरा दिन प्रोफेसर अली खान के लिए रहा। एक तो ये कि उनकी जो जमानत है वो जारी रहेगी और दूसरा ये कि वो सोशल मीडिया पर अब अपनी राय दूसरे मुद्दों को लेकर जाहिर कर सकते हैं। इस पर और जो अपडेट होंगे आगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप अपनी राय भी इससे जुड़ी अपनी कमेंट सेक्शन में जाहिर कर सकते हैं।